हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने क्लास को देरी ना करें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में 1 से 16 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 17वां क्वेश्चन। तो देखिए, आपका 17वां क्वेश्चन दिया है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, बोला है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है और बोला है कि 1/2 किलोग्राम यानी कि आधा किलोग्राम सोने का मूल्य बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको आप अच्छे से देखते रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, बोला है पहले देखिए 3/5 किलोग्राम, यानी कि इसको लिख लेते हैं किलोग्राम की। देखिए, 3/5 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है, 240। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि 240 ये दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर इतना दिया है तो अगर हम लोग 1 किलो की वैल्यू निकाल लें, अगर 1 किलो की वैल्यू निकालने की कितना है तो हम फिर आधा किलो की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे। तो देखिए, अगर ये चीज़ें, तो देखिए मैं बहुत शॉर्ट तरीके से इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर 3/5 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 240। तो देखिए, अगर इसको हम लोग 1 किलोग्राम लिखें, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम का मूल्य। तो देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 240 इधर पहले से दिया है और ये जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आके डिवाइड में हो जाएगा। देखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। देखिए सॉरी 3 है, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे होता है। देखिए, अगर 1 किलो हमने लिखा, तो देखिए कोई भी संख्या अगर लिखी है 3/5, तो इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो वही हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम बराबर हमने लिख लिया और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। तो देखिए 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इससे देखिए ये मल्टीप्लाई, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 किलो बराबर हमने लिख लिया 240 गुणे 5/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये कट जाएगा, 3 × 8 = 24, ये 80 बार में कट गया। फिर ये 5 यहाँ बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 8 × 5 = 40, ये 40 हो गया और 1 0 इसका बढ़ गया। तो यानी कि 1 किलो बराबर 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम बराबर हमारा कितना रुपया आ गया, 400 रुपया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि आधा किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो बताइए, अगर 1 किलोग्राम का मूल्य 400 है तो आधा केजी, 1/2 का मतलब होता है कि आधा केजी, ठीक है। तो आधा केजी का कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी आधा केजी आप समझ गए होंगे। तो आधा केजी अगर लिखेंगे तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, आधा केजी, तो ये 400 लिख लीजिए और इधर आधा केजी से अगर गुणा किए हैं तो इधर भी आधा केजी से ऐसे गुणा करते हैं तो इससे निकल के आ जाता है तो 200, ठीक है, 200 रुपया आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आधा किलो का कितना आएगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि अगर 1 किलो का 400 है तो आधा किलो का कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी 200। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ये पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें दिया है तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, तो देखते रहिए आप वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सब क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग यहीं तक मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। दिया है कि 1/2 और 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं नंबर। देखिए 1/2, फिर उसके बाद दिया है 3/4, फिर दिया है आपको 5/6, फिर उसके बाद दिया है 10/11, ये दिया है संख्या। और बोला है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए हम लोग भिन्न इसमें पहले भी क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसको किया जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को हम लोग भाग दे के देख लेते हैं कि डेसिमल में कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा होता है, यानी इसको हम बता चुके हैं बार बार। तो इसका होगा 0.5,
ठीक है, आधा यानी कि इसको 1 0 लगा सकते हैं, ठीक। फिर इसके कॉमा, अब देखिए 3/4 है तो इसको भाग दे लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/4 से भाग देना है तो इसको भाग दे लीजिए। तो देखिए पॉइंट लगा के हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ले। अब इसको पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 28, ठीक है। 28 पढ़ेंगे तो ये माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। 2 बचा, फिर इसी पॉइंट से हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसको 5 बार में कट गया। तो ये देखिए आपका ये कितना आ गया, ये आ गया 0 इसको लिख लेते हैं 0.75। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.75। अब उसके बाद हम लोग 5/6 को भी निकालने भाग देंगे, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 में 6 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको निकालिए। तो देखिए पॉइंट लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, 0 को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो देखिए 6 बटे 48, ठीक है। 48 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसी पॉइंट पे हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद 6 3 18, ठीक है। तो 18 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर पॉइंट लगाएंगे 0, तो आने की हम लोग इतना 2 ही अंक तक ले लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। तो देखिए अब इसका जो आ रहा है आपका 0.83 आपका आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए 10/11, तो इसको भी भाग करके देख लीजिए। तो 11 से भाग देना है 10 में, ठीक है। 10 में देना है तो इसको कैसे देंगे, तो देखिए पॉइंट लगा के हम लोग क्या करते हैं, 0 को बढ़ा लेते हैं, तो 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 11 9 99, ठीक है। 11 9 99, तो इसमें से कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। 100 में से अगर 99 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए इसी पॉइंट पे हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो अब देखिए ये 0 भाग जाएगा, नहीं तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 0 लगा के फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से क्या आएगा हमारा, फिर से 11 9 99। तो देखिए वही संख्या फिर से आ रही है, तो हम लोग इसके आगे नहीं करेंगे। तो हम लोग को केवल 2 डिजिट से मतलब है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक से मतलब है, तो हम लोग लिख लेंगे 0.90। तो 0.90 तक ही लिख लेते हैं, ठीक है। इतने से काम हो जाएगा। तो अब आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए आपको इसमें छोटी भिन्न ही पूछा है, तो देखिए इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न ही, देखिए ये 0.5 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/2, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया है कि पहले ऑप्शन में दिया है 1/2, ठीक है। अब उस पर चलते हम लोग 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन कैसे करना है, यही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन दिया है, सब अंश देखिए समान दिया है, 17/के दिया है 21, और यहाँ पे दिया है 17/के 23, फिर उसके बाद दिया है 17/के 29, फिर 17/के 25। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसमें बोला है, तो इसको इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि इसमें आरोही क्रम में इसको लिखिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर अंश समान हो, तो देखिए आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर अंश समान होता है तो जो हर में बड़ा भिन्न होता है वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अगर छोटा है तो उसका जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अगर अंश समान होता है तो जो बड़ा हर होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा हर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए जब अंश समान होता है तो क्या करते हैं, जो छोटा अंश है वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे लास्ट में आने वाला है, और जिसमें सबसे अगर बड़ा भिन्न है तो वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन सा है, 17/के 29। तो देखिए इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसको देखिए लिखेंगे, तो सबसे अगर बड़ा हर है तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, पहले नंबर पे आएगा 17/के 29, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर 25 वाला आएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर 17/के 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा 23 हो जाएगा, 17/के 23 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा 17/के 21 हो जाएगा। तो ये आपका आरोही क्रम में आंसर है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आपको पहले 29 वाला है, तो इसमें आपका देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए
20वां क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, तो इसको आपको समझ लेना है। कुछ रूल हैं जो आप याद कर लेंगे तो तुरंत आप बता सकेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और जल्दी से आप इसको अरेंज भी कर लेंगे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए 20वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो 20वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है 8/13। देखिए 8/13, फिर उसके बाद 5/13, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है 11/13, फिर उसके बाद दिया है 7/13। ये चीज़ें, सॉरी यहाँ 13 होगा, ठीक है, 13 ये दिया है। इसमें बोला है कि आरोही क्रम में लिखिए, इसको भी आरोही क्रम में बोला है। तो देखिए बहुत आसान है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हाँ अब देखिए इसका रूल क्या है कि अगर यहाँ पे लिख लीजिए या तो आप समझ लीजिए। देखिए अगर हर समान होगा तो देखिए अगर हर समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो अंश छोटा होगा वही हमारी भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए नोट्स में कि अगर हर समान है तो जो बड़ी भिन्न होगी, अंश अगर बड़ा होगा तो हमारे अंश ये पूरी भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। अगर हमारा अंश छोटा होगा तो हमारा पूरा भिन्न भी हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम देखिए लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा पहले लिखना है, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसमें हर अगर समान है तो हमने क्या बताया इसमें कि अगर हर समान होगा तो जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, 5 है, तो ये हमारा सबसे छोटा भिन्न भी हो जाएगा। तो 5/13 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद देखिए 5 के बाद आएगा 7, तो हमारा दूसरा भिन्न हो जाएगा 7/13। तो देखिए पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरीके से बड़ा करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद 8/13 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारा 11/13। तो देखिए ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर हर समान होता है तो जो अंश छोटा होगा वो पूरा भिन्न छोटा हो जाएगा, अगर अंश बड़ा होगा तो वो पूरे अंश अगर भिन्न पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए इसमें आपका आंसर जो होगा, इसमें पहले आएगा 5/13 और 7, ये 11, ठीक है। तो ये आपका पहला ही आंसर सही है इसमें, ठीक है। 5/7 और 8/13, 11/13, ठीक है। तो इसमें पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21वां। दिया है कि ये कुछ भिन्न दिया है, आपको ये अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए दिया है 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन बाद में हम लोग कर लेंगे। देखिए अवरोही क्रम में लिखना है, तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम, यानी कि पहले लिखेंगे हम लोग, अगर लिखना है जैसे हमें 10 लिखना है, उसके बाद घटते क्रम, यानी 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे 1 तक, यानी ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये कहीं भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, यानी कि अवरोही क्रम का क्या है कि घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो हम लोग को अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2/3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता कर लें इसका पॉइंट में निकाल के, यानी डेसिमल में हम लोग निकाल के चेक कर लें कि कौन सा नंबर किसके सामने आएगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए 2 में भाग करना है 3 से, तो इसको करके देख लीजिए। तो 2 से करेंगे तो इस पॉइंट लगा के हम लोग क्या करेंगे, 0 को बढ़ा लेंगे, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 3 छक्का 18 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 2 आ गया, फिर इस पॉइंट पे 0 लगाएंगे, 20 हो गया, तो फिर 3 छक्का 18 आ गया। तो देखिए 18 आ रहा है तो बार बार 2 आता चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहीं तक 2 ही पॉइंट तक हम लोग रखते हैं, यानी 2 डिजिट तक हम लोग रख लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही हम लोग रख के हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका तो हम लोग निकाल लिए। तो देखिए इसके सामने हो गया हमारा 0 पॉइंट, इसको लिख लीजिए 66, ये 0.66 हो गया, ठीक है। अब 3/7 को भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 से भाग करना है 3 में, ठीक है। तो देखिए अब इसको पॉइंट लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर इसका पारा पड़ेंगे 4 बार, तो 7 चौके 28, ठीक है। 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे हम लोग 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 7 दूना के 14, ठीक है। 7 दूना के 14, अब कितना बच जाएगा, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 बच रहा है, तो हम लोग 2 पॉइंट तक ही बस केवल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट तक हो गया। तो देखिए अब हम लोग इसका लिख लेते हैं 0.42। अब उसके बाद देखिए अब इसको 8 से भाग देना है 5 में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं
तो देखिए 8 से भाग देना है 5 में, तो देखिए इसको भाग करते हैं तो फिर पॉइंट लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 8 6 बार पारा पढ़ना पड़ेगा, 8 × 48, तो ये 48 हो गया और इसको माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लिए। तो अब देखिए इसी पॉइंट पे हम लोग फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 8 का पारा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार, तो 8 दूना के 16। तो अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए 4 हो गया, हम लोग को 2 पॉइंट तक ही लेना है। अगर इसको अगर 1 पॉइंट लगा के अगर 40 कर लेते हैं तो 8 × 40 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 पॉइंट से मतलब है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कट भी जा रहा है बट हम लोग 2 पॉइंट से मतलब है, तो इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं 0.6 और 5 भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा पूरा कट गया तो इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 4/5 को हम लोग देख लेते हैं भाग करके। तो देखिए 4 5 से भाग करना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा के यानी पॉइंट लगा के ये हम लोग क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5/40। ठीक है, ये कट जाएगा। तो देखिए ये 40 ये 0, अभी यहाँ पे 0 लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.80। अब देखिए इसमें हम लोग को अब ये देखना है कि और वही क्रम में हम लोग को लिखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखिए 0.6 है और 6 है, 0.42 है, 0.625 है, 0.8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा, देखिए 0.8, यानी पॉइंट के जस्ट बगल वाला आप देखिए केवल, तो पॉइंट के जस्ट बगल वाला देखिए 8 है, 0.8 तो कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4/5। तो इसके हम लोग लिख लेंगे और वही क्रम में इसको लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं और वही क्रम। ठीक है, तो और वही क्रम में लिखेंगे तो देखिए इसको 4/5 पहले आ गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद कॉमा। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे 66 है और 0.66 ये बोलिए, या तो देखिए 0.66 बोलिए। ठीक है, 0.66। ठीक है, यहाँ पे 0.62 है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा, बताइए 62 बड़ा होगा कि 66 बड़ा होगा, तो यही बड़ा नंबर होगा। तो हमारा इसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए 0.62 है और यहाँ पे 0.66 है, तो कौन सा बड़ा होगा, यही होगा। तो हमारा इसके सामने कौन सा है, भिन्न, तो यानी कि 2/3 है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ये आएगा, तो 5/के ये 8 हो जाएगा। फिर जो बचेगा हमारा 3/7 हो जाएगा। तो ये आपका, अब इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। तो इसमें आपका देखिए तीसरा आंसर आपका सही है, तो ये तीसरा आंसर आपका सही हो गया। अब उसके बाद चलिए हम लोग 22वें को देख लेते हैं। तो 22वें को यहीं हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 22वां आपका दिया है 3/4 और कॉमा कर रखे 5/16। फिर उसके बाद आपको दिया है 7/8। फिर उसके बाद दिया है 11/16। इसको भी बोला है कि अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग करके हम लोग देख लेते हैं सबको। तो पॉइंट में हम लोग निकाल लेते हैं डेसिमल में, तो हम लोग वही काम कर लेंगे फिर से। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे भाग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ साइड में हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ खाच के। ठीक है, अब देखिए पहले 3/4 हमें निकालना है। तो देखिए 3/4 हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग दे लीजिए, यानी 4 से भाग देना है 3 में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 4 से पढ़ेंगे, 4 × 7 = 28, 7 बार पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर इसी पॉइंट पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर इससे पढ़ेंगे तो 5 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, ये कट जा रहा है। तो अब हमारा कितना आ गया, 0.75। तो इसका मान कितना आ गया, 0.75। उसके बाद इसको भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हमारा कितना है, 5/16, यानी कि 5 से भाग देना है, 16 से भाग देना है 5 में। ठीक है, 16 से भाग देना है 5 में, तो इसको 5 में भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का पारा बढ़ेंगे 3 बार, तो 16 × 3 = 48। ठीक है, 16 × 3 = 48 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। फिर इस पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा लेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 का एक बार पारा पढ़ेंगे, 16 × 1 = 16। ठीक है, 16 × 1 = 16, इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट ये आता जाएगा। तो हम लोग केवल 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ तक हम लोग आंसर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 0.3 और 1, फिर कॉमा कर लीजिए। फिर इस बाद 7/8 को भाग करके देखिए, तो यहाँ पे हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे 7/8। ठीक है, तो यहाँ 8 से भाग देना है 7 में। ठीक है, तो इसको भाग दे लीजिए। तो देखिए यहाँ पॉइंट लगा के हम लोग फिर से 0 लगा लेंगे। तो देखिए 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा।
8 का 8 64 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बच गया। अब देखिए इसी पॉइंट पे हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, तो ये माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देखिए ये हमें 2 डिजिट तक लेना है, तो हम लोग 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.87। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भाग करके देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग को क्लास बड़ी नहीं रखना है, तो हम जल्दी जल्दी क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आ गया है, तो हम लोग इसको भाग करके बस जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 में हम लोग को 16 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। क्यों 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर पड़ जाता है, इसलिए हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा हम लोग कितने बार पढ़ें कि काम हो जाएगा। तो देखिए 16 85, यानी कि और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 16 6 बार, 16 छक्का 96, फिर उसके बाद और पढ़िए, तो 96 और 16 अगर जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 छक्का 96, अगर 7 बार पढ़ते हैं, देखिए 16 का अगर 7 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो 7 छक्का 42 को 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा। तो देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 112 हो जा रहा है, तो हम लोग को कितना पढ़ना पड़ेगा, 6 बार। तो 6 बार यहाँ पे पहाड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 6 के 36 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया, हासिल आया 3, 6 कम 6 और 3 9। ठीक है, ये हो गया। इसको माइनस करिए, तो देखिए 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 10 में से 9 हो जाएगा 1, यानी 14 बच जा रहा है। ठीक है, तो ये 14 बच गया। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 1 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़े थे, तो 100 आया था 12। तो अगर हम लोग इसको 8 बार पढ़ लेते हैं, 16 को 8 बार पढ़ लेंगे, तो देखिए 16 8 छक्के 48 को 8 हासिल आया, 4 8 एकम 8 4 12, देखिए 128 के करीब हो गया। फिर अगर पढ़ते हैं हम लोग तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 16 9 144 हो जाता है, जो कि हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 8 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 8 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो देखिए ये कितना आ रहा था, 128, तो इसको 128 लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 हो जाएगा 1, यानी 12 बच जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग को 2 डिजिट तक लेना है, तो हम लोग 2 डिजिट तक निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6 और 8, इसको मिटा लीजिए। तो देखिए आपको ये बताना है कि अवरोही क्रम में इसको लिखना है, तो अवरोही क्रम में हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए अवरोही क्रम में इसको लिख लीजिए, अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा हम लोग नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हम लोग को देखना है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पे देखिए सबसे बड़ा नंबर यानी 7 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 6 है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 3 है। तो हम लोग पहले कौन सा है, 8.7, ये है 0.87। तो 0.87 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो 7.8 हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद कामा, फिर उसके बाद कौन सा है हमारा, ये है, तो देखिए 0.75 है, तो ये हमारा है 3 यानी अपॉन 4, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये 2 हो गया नंबर, ये हो गया, ये हो गया, तो बचा हमारा ये एक बड़ा है, और उसके बाद ये है, तो हमारा ये हो जाएगा लास्ट में सबसे है 11/16, और कामा में हमारा जो बच जाएगा लास्ट में ये बचा है, तो यानी कि 5/16। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम में ये हम लोग लिख लिए। तो ये जो आपका ये राइट भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके बुक में कौन सा दिया है, तो इसमें आपको ऑप्शन देखिए 7/8 और 3/4, 11/16, 5/16। ठीक है, तो ये आपको दिया है, चौथे ऑप्शन में दिया है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।